दोस्तों वेलकम टू स्टडी वन। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो सूचना पट पर जो है आज 2/8 यानी कि 2 अगस्त के डेट में 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है जारी किया गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों जो है राजभाषा सहायक राजभाषा सहायक उर्दू के लिए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ पहला नोटिस है इम्पोर्टेंट नोटिस जो है राजभाषा सहायक उर्दू। तो आइए हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें जो है क्या जो है दिया गया है। तो देखिए जो पहली नोटिस जारी की गई है यहाँ पर लिखा गया है विज्ञापन संख्या 3/19 बिहार कर्मचारी चयन आयोग और वेटनरी कॉलेज आवश्यक सूचना पटना दिनांक 2/8/2021। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 3/19 पद राजभाषा सहायक उर्दू की लिखित परीक्षा के उपरांत चयनित 9 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी काउंसलिंग की तिथि 12/8/21 को पूर्वाह्न 11 बजे से बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना कार्यालय में निर्धारित है। विस्तृत सूचना के लिए वेबसाइट पर जो है जो सूचना विस्तृत है वो आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है, तो उसको जो है देख लें। तो देखिए यहाँ पर पहली नोटिस ये है। दूसरे नोटिस में जो है काउंसलिंग की पूरी जो प्रक्रिया यहाँ पर समझाई गई है। तो देखिए जो दूसरी नोटिस यहाँ पर है उसमें लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग काउंसलिंग राजभाषा सहायक उर्दू, यानी कि जो राजभाषा सहायक उर्दू की काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया है उसके लिए नोटिस जारी किया गया। तो आइए देखते हैं कि काउंसलिंग क्या है। देखिए इस नोटिस से आपको जो है BSSC मेंस के होने वाले काउंसलिंग की भी जो कुछ आइडिया मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक जो है ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये नोटिस डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर लिखा है आपका जो पद है वो राजभाषा सहायक उर्दू वाला ही है, दिनांक 2/8/21, और इसमें काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो लिखा कि विज्ञापन संख्या 3/19 पद राजभाषा सहायक उर्दू की लिखित परीक्षा के उपरांत चयनित 9 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि 12/8/21 को पूर्वाह्न 11 बजे से बिहार कर्मचारी चयन आयोग में जो है निर्धारित है। आयोग के ज्ञापांक 1655/8 दिनांक 14/7/21 द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित आवश्यक सूचना के आलोक में संबंधित 9 अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी को भरकर निम्नांकित अभिलेखों प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 3 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित हों। तो 3 सेट में जो है आपको लेकर जाना है सब कुछ। अब देखिए प्रमाण पत्र में क्या क्या आपके पास होना चाहिए राजभाषा सहायक उर्दू के लिए। तो नंबर 1 पर लिखा है कि मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, यानी कि आपका 10वीं यानी कि हाई स्कूल का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। दूसरा नंबर है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू विषय के साथ स्नातक, उर्दू में स्नातकोत्तर या समकक्ष से संबंधित मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। तीसरा नंबर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। तीसरा बिहार कर्मचारी चयन आयोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा जो है निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 2/11/2021 से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिसमें जाति एवं आवासीय पता उल्लिखित। तो देखिए ये OBC के लिए जो 5 नंबर पॉइंट है वो OBC यानी कि अदर बैकवर्ड OBC के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। देखिए इसमें आपका जो नॉन क्रीमी लेयर वाला जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2/11/2019 यानी कि 2 नवंबर 2019 से पहले का होना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखिए, 2 नवंबर से पहले का नॉन क्रीमी लेयर वाला जो है प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। 6 नंबर पर है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यानी कि EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 7 नंबर पर लिखा है निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र, यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो जो है उनका वो वाला प्रमाण पत्र जो है आवश्यक हो जाएगा। 8 नंबर में लिखा है स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती या उनके जो है हेतु जो है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। इसके अलावा सरकारी सेवा में 3 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने सरकारी सेवा में 3 वर्ष तक सेवा दिया है तो उसका जो है प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, वो जमा जो है लाना पड़ेगा। 10वां है भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए अवधि संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनका प्रमाण पत्र। फोटो युक्त पहचान पत्र में जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक जो अगर आपके पास है तो काम चल जाएगा। क्रम संख्या 1 से 10 तक अंकित प्रमाण पत्रों जो लागू हो के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जो कि हाल का खिंचा हुआ हो, इतने प्रपत्र को आपको 3 सेट में बनाकर लाना है। इसके अलावा लिखा है क्या आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र एक आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि उक्त प्रपत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए
अभ्यर्थी हमेशा मास्क पहने रहेंगे, अपना हैंड सैनिटाइजर, पेयजल आदि साथ में लाएंगे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पर 2/8/2021 का जो है यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर विहित प्रपत्र 1 में क्या लिखा हुआ है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। विहित प्रपत्र 1 विज्ञापन संख्या 3/19 पद राजभाषा सहायक उर्दू। बिल्कुल इसी प्रकार से आपका BSSC मेंस का भी काउंसलिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 100 अभिप्रमाणित फोटोग्राफ यानी कि फोटोग्राफ चिपकाना और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको अपना यहाँ पर रोल नंबर लिखना पड़ेगा, अपना नाम, पिता का पूरा नाम, गृह जिला, इसके अलावा जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा उम्र का सत्यापन 1/8/2015 तक जो है आपका उम्र यहाँ पर जो है कितना था वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आरक्षण, यदि आप EWS पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं तो वहाँ पर आपको जाति, आरक्षण कोटि, प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम यानी कि जिसने भी निर्गत किया है उसका जो है नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। BC MBC अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित क्रीमी लेयर रहित यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर वाला फॉर्म होता है प्रमाण पत्र, 1 वर्ष से अधिक पुराने होने की स्थिति में जो है फॉर्म आपको जो है यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक का सत्र, उत्तीर्ण वर्ष, संस्था का नाम, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी, इसी प्रकार से स्नातक उर्दू विषय के लिए और स्नातकोत्तर उर्दू विषय अगर आपने किया है तो आपको लिखना है। इसके अलावा डिक्लेरेशन लिखा है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास में इस प्रपत्र में दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं समझता हूँ कि गलत सूचना देने की स्थिति में मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और जो है इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा, डेट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हिंदी में और अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर करना है। तो ये प्रपत्र जो है लेकर आपको 12 अगस्त को जो है आयोग कार्यालय में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 12 अगस्त को जो है आपकी इस काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। तो देखिए इस वीडियो में जो है हमने आपको बताया और इसके अलावा बहुत ही जल्द अभी देखिए इंतज़ार हो रहा था कि जो BSSC का आपका फिजिकल की प्रक्रिया होने वाली है, फिजिकल के लिए भी जो आपका वनरक्षी वाला था उसके लिए भी कोई विशेष रूप से अभी नोटिस नहीं आई। इसके अलावा जो आपका पोस्ट कोड 2, 3 और 4 के लिए है आपका फिजिकल होना है, उसके लिए भी जो है कोई भी डेट तो जारी किया गया था, लेकिन आगे की प्रक्रिया के बारे में आयोग द्वारा भी कोई सूचना नहीं मिल पाया है। और जो आपका इंतज़ार है कि वनरक्षी के लिए जो आपका कोई भी अपडेट है अभी तक नहीं है, तो आयोग को जो है इस पर जो है जल्दी से अपडेट करना चाहिए कि आगे जो है कैसे फिजिकल का जो है लिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, ये वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।